नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में भारत माता की जय के नारे जमकर लगे हैं और तिरंगा भी शान से लहराया है। पहली दफा जम्मू कश्मीर में ऐसा हुआ है कि धारा 370 हटने के बाद जमकर भारत माता की जय के नारे लगे हैं। ये जवाब है महबूबा मुफ्ती को, और महबूबा मुफ्ती के गाल पर इसे तमाचा भी कह सकते हैं। पूरी खबर आपको बताऊं, वो वीडियो आपको दिखाऊं जिसे देखकर आप फक्र महसूस करेंगे, उससे पहले कमेंट में जय हिंद मित्रों जरूर लिखें। धारा 370 जब तक कश्मीर में थी तब तक कश्मीर में भारत माता की जय के नारे लगाना, तिरंगा लहराना पाप समझा जाता था और धर लिया जाता था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है वो महबूबा मुफ्ती को करारा तमाचा है। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने यह कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोग और हम तब तक तिरंगा नहीं उठाएंगे जब तक कि हमें जम्मू कश्मीर का झंडा हमारे हाथ में नहीं दे दिया जाता। दरअसल जम्मू कश्मीर का धारा 370 से पहले संविधान अलग था, झंडा अलग था, लेकिन धारा 370 जब हट गई तो उसके बाद अब जम्मू कश्मीर में शान से तिरंगा लहरा रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में सोमवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर तिरंगा लहराया और श्रीनगर के लाल चौक के क्लॉक टावर पर तिरंगा फहराया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए और कार्यकर्ताओं के साथ लोकल लोग भी शामिल थे। कार्यकर्ताओं ने यह भी बताया कि वो लोग कश्मीर में भारत में विलय की तारीख पर जश्न मनाने के लिए आए थे। दरअसल आज ही के दिन कश्मीर का भारत में विलय हुआ था और सीधे सीधे कार्यकर्ताओं का यह कहना था कि वो इस जश्न को मनाने के लिए आए हैं और महबूबा मुफ्ती को यह दिखाने के लिए आए हैं कि कश्मीर में सिर्फ अब तिरंगा लहराया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि वे गुप्कार घोषणा के सदस्यों को यह संदेश देना चाहते हैं कि संबंध में कि कश्मीर में सिर्फ अब तिरंगा लहरेगा। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था और कहा था कि वो तब तक वो झंडा नहीं उठाएंगी, तिरंगे का नाम भी नहीं लिया था, वो झंडा नहीं उठाएंगी जब तक उन्हें उनका झंडा नहीं दे दिया जाता है। यानी धारा 370 से पहले जो झंडा हटाया गया वो झंडा उनके हाथ में दो, तब वो तिरंगा उठाएंगी। यानी तिरंगे पर एहसान कर रहे हैं ये। वैसे महबूबा मुफ्ती से ये पूछा जाना चाहिए कि क्या वो इससे पहले तिरंगा उठाती थी या उनके कार्यकर्ता तिरंगा उठाते थे, जो अब वो धमकी दे रही हैं। धारा 370 पर भी महबूबा मुफ्ती ये बयान देती थी कि धारा 370 को अगर छूने की कोशिश भी की तो जम्मू कश्मीर जल उठेगा, जम्मू कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और अब कश्मीर में शान से तिरंगा लहरा रहा है। आपको बता दूं कि महबूबा के बयान के विरोध में सोमवार को अब से कुछ देर पहले कुपवाड़ा से श्रीनगर तक तिरंगा यात्रा निकाली गई और कुपवाड़ा के भाजपा कार्यकर्ता श्रीनगर की मशहूर लाल चौक पहुंचे और तिरंगा फहराया गया। तिरंगा फहराने के लिए आए ये कार्यकर्ता भारत माता की जय के नारे बुलंद करते रहे और बार बार इन कार्यकर्ताओं का यह कहना था कि कश्मीर भारत का है और इसे कोई जुदा नहीं कर सकता। ये सीधे सीधे कहना था जम्मू कश्मीर के जो कार्यकर्ता थे बीजेपी के, उनका सीधे सीधे ये कहना था कि कश्मीर को कोई जुदा नहीं कर सकता भारत से और भारत का अभिन्न अंग है कश्मीर। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पुलिस हिरासत में बाद में इन कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में ले लिया गया और इन कार्यकर्ताओं ने कुपवाड़ा जिला भाजपा प्रवक्ता मीर बसारत, मीर इस्फाक और अख्तर खान इसमें शामिल हैं। बशरत ने कहा कि लाल चौक में तिरंगा फहराने के पीछे उनका मकसद गुपकार डिक्लेरेशन फॉर पीपुल्स अलायंस में शामिल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला समेत गठबंधन के अन्य सभी सदस्यों को यह संदेश देना है कि कश्मीर में केवल तिरंगा ही फहराया जाएगा। दरअसल महबूबा मुफ्ती के 114 दिन बाद जब रिहा हो गई तो उसके बाद अब्दुल्ला बाप और बेटा दोनों जाकर महबूबा मुफ्ती से मिले। उसके बाद गुपकार जो ऐलान है गुपकार संगठन के लिए ये सारे लोग बैठे और जिसमें यह निर्णय निकाला गया कि कश्मीर में धारा 370 फिर से बहाल की जाएगी। फारूक अब्दुल्ला ने तो यह तक बयान दे दिया था कि चीन की मदद से धारा 370 को फिर से बहाल कराया जाएगा। और इसके बाद महबूबा मुफ्ती बयान देती हैं कि वो तिरंगा नहीं उठाएंगी जब तक उनका झंडा उन्हें नहीं दे दिया जाता है। न जाने तिरंगे को उठाकर ये तिरंगे पर कौन सा एहसान करने वाली है। अरे रहोगी तो फिर भी पाक की महबूबा, आजकल चीन की बन गई हो, कौन सा भारत की हो जाओगी। लोग सोशल मीडिया पर जहरीली महबूबा भी कह रहे हैं, इनको तमाम इनके नाम निकल रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि अब कश्मीर में तिरंगा लहराया है
और तिरंगा लहराने के दौरान सबसे खास बात यह रही कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जो लोकल लोग थे वो भी शामिल थे और उन्होंने भी शान से तिरंगा लहराया। तो ये महबूबा मुफ्ती को देखना चाहिए कि तिरंगा लहराने में सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि तिरंगा लहराने में कश्मीर के लोग भी शामिल हैं और वो भी चाहते हैं कि कश्मीर में शान से तिरंगा लहरे और तिरंगा ही लहराता रहे। आपको बता दूं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पीडीपी दफ्तर पर तिरंगा लहराकर महबूबा मुफ्ती को यह संदेश दिया कि हिंदुस्तान में सिर्फ तिरंगे की बात होगी और किसी भी झंडे के लिए, किसी भी दूसरे झंडे के लिए यहां कोई स्थान नहीं है। पीडीपी महबूबा मुफ्ती के तिरंगा न थामने के बयान पर सियासी हमला अब तेज हो चुका है और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जम्मू कश्मीर में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको बता दूं कि मुफ्ती का विरोध करने के लिए रविवार को भी भारी संख्या में युवा जो है वो पीडीपी दफ्तर पहुंच गए थे और ये लोकल जो युवा थे वहां के, जिनके हाथों में इन्होंने पत्थर थमाने का काम किया था अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती परिवारों ने, और उनके कार्यालय के ऊपर तिरंगा फहराया। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक दिया था और अब सोमवार को भी सैकड़ों की संख्या में पहुंचे युवाओं ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नारेबाजी की और वंदे मातरम का जय घोष भी किया। तो यह पहली दफा हुआ है घाटी में कि वंदे मातरम गूंजा हो, भारत माता के जयकारे गूंजे हो और लोकल लोगों ने यह कहा हो। युवाओं ने जब पीडीपी दफ्तर पर तिरंगा फहराने की कोशिश की तो भारी संख्या में तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक दिया और वहां पर काफी देर तक पीडीपी नेताओं और युवाओं के बीच बहस भी होती रही। इससे पहले आपको बता दूं कि रविवार को भी सैकड़ों लोगों ने जम्मू में पीडीपी के दफ्तर के बाहर जो है अपनी नाराजगी जाहिर की थी और सीधे सीधे ये नाराजगी थी कि महबूबा मुफ्ती ने तिरंगे को लेकर बेतुका बयान क्यों दिया है। इन लोगों का सीधे ये कहना था कि भारत में सिर्फ तिरंगे के लिए स्थान है, किसी और झंडे के लिए उनके मन में कोई जगह है नहीं। क्योंकि जिस तरीके से चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला ही कहते हैं कि कश्मीर के लोग चाहते हैं कि चीन उन पर शासन करे। ये भूल जाते हैं कि चीन ने उइगर मुसलमानों के साथ क्या किया है। अब ये क्या चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग मस्जिद नमाज ना पढ़ें, मुसलमान ना रह पाएं, अपने नाम के आगे अब्दुल्ला ना लगाएं, महबूब ना लगाएं, मोहम्मद ना लगाएं, टोपी उतार दें, दाढ़ी नहीं रखें। क्योंकि चीन तो मुसलमानों के साथ ऐसा ही करता है, मुसलमानों के साथ। अब अगर चीन धारा 370 हटवाएगा और जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि चीन उन पर शासन करे तो उनके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। और लगता तो ऐसा है कि फारूक अब्दुल्ला भी ये चाहते हैं। उधर महबूबा मुफ्ती भी ये कहती हैं कि वो तिरंगा नहीं उठाएंगी। लेकिन आपको बता दूं कि मोदी सरकार ये साफ कर चुकी है कि धारा 370 पर अब पीछे हटने का कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है और धारा 370 साफ हो चुकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली खबर आप तक जल्दी लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।